हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग प्लान। कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं हम मार्केटिंग प्लान के बारे में। अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि हमने अपने ट्रैवल एजेंसी में टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिए जो कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जैसे होती है, तो वो हमने क्रिएट कर लिए। हमने सेल्स टीम हायर कर ली जो लीड्स पे वर्क करेगी, ऑपरेशन टीम हायर कर ली जो ऑपरेशन को हैंडल करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग में लीड्स ही नहीं लेके आओगे आप, तो कैसे ही टूर पैकेजेस सेल करोगे, कैसे ही सेल्स टीम काम करेगी, कैसे ऑपरेशन टीम ऑपरेशन हैंडल करेगी, कुछ नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आ जाता है मार्केटिंग का। तो यहां पे कंप्लीट डिटेल में हम अल्टीमेट प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग प्लान। तो कंप्लीट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन से आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। बहुत सारी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, डिजिटली हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से वहां से लीड जनरेट कर रही है। पर अभी छोटी छोटी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनको भी मैं जैसे बात होती है तो पता चलता है कि वो भी अभी ऑफलाइन मेथड्स का काफी अच्छे से यूज करके वहां से लीड जनरेट करके अपना सारा फोकस जितना भी है, जितनी भी लीड्स है वो ऑफलाइन जनरेट कर रही है। तो हम दोनों ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन मेथड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब भी कोई ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करता है तो ज्यादा फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बजट नहीं होता, तो वो क्या करता है कि जैसे पैकेजेस वगैरह उसने क्रिएट किए कि भाई हम अब गोवा के पैकेजेस में डील करते हैं, अब हम हिमाचल के पैकेजेस में डील करते हैं, तो वो क्या करता है कुछ ग्राफिक्स डिजाइन बनाता है सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट करके और अपने स्टेटस पे शेयर कर देता है, या अपने फैमिली फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वहां पे शेयर करता है। आसपास के एरिया में जो भी है, जो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से वहां पे शेयर कर देता है कि आगे से आपको कभी भी पैकेज बुक करना है या ट्रिप बुक करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन मेथड्स में, तो जो फैमिली फ्रेंड्स की ट्रिप मैनेज करनी होती है तो उनके लिए ट्रिप मैनेज करना। इससे क्या होता है कि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आप एक अच्छे तरीके से आप जब फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहां से कि किस तरीके से पैकेजेस क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से सर्विस दी जाती है, होटलों से कैसे डील की जाती है, बाकी सारी चीजें। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो तो है ऑफलाइन मेथड में आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को जो सर्विस प्रोवाइड करने शुरू कर देते हैं, ट्रैवल जो एजेंसी बिजनेस आपने रन किया है, तो ये सबसे फर्स्ट मेथड तो हो गया ऑफलाइन में फैमिली फ्रेंड्स को आपने सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। दूसरा है ब्रोचर्स वगैरह आपने जैसे प्रिंट करवा लिए या छपवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बात करता हूं ट्रैवल ब्रोचर्स, तो ये देखो ट्रैवल ब्रोचर्स में क्या होता है कि जो भी आपका पैकेज है आपने उससे रिलेटेड इस तरीके से ब्रोचर्स वगैरह क्रिएट कर लिए, तो आप इस तरीके से फिर ये ब्रोचर्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होगा उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ट्रैवल इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में आसपास जो भी है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आसपास के बिजनेसेस है वहां पे आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जाके फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट में आए तो वहां पे दिखा कि हाँ इस तरीके से ट्रैवल ब्रोचर्स वहां पे दिखा या इस तरीके से, तो लोग क्या करेंगे कि भाई हाँ अगर ट्रैवल हमें करना है, यहाँ पे ये एजेंसी भी है तो आपको वो ट्रैवल करवा देगी। तो ये आपने जैसे छपवा दी, या इस तरीके से आपने होर्डिंग्स वगैरह लगवा दी। जैसे होर्डिंग्स की बात करूं कि जिस एरिया में आपका बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है, वहां पे आपने इस तरीके की होर्डिंग्स लगवा दी ट्रैवल से रिलेटेड। कि मैं देखता हूं आसपास इस एरिया में भी लाइक जैसे आपको जाना है, लाइक यहां से टूर वगैरह पूरे जाते हैं, चलो लाइक केदारनाथ चलो ऋषिकेश चलो, हरिद्वार, इस तरीके से करके ना बहुत सारे करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी होर्डिंग्स आप लगवा सकते हैं। तो ये हो गए ट्रैवल होर्डिंग्स। इस तरीके से आपको ऑफलाइन बिजनेस के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं, ट्रैवल स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है कि जो आसपास के स्कूल है, कॉलेजेस है, या कॉर्पोरेट इवेंट हो रहे हैं, कुछ भी इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, तो आप वहां पे अपना एज ए ट्रैवल कंपनी को एज ए स्पॉन्सर वहां पे कर सकते हो उनसे बात करके। इससे क्या होगा कि जो भी इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा होगा, इतने सारे लोग वहां पे अटेंड कर रहे होंगे, उस एरिया के लोग अटेंड कर रहे होंगे, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वहां पे जब लिखा होगा ट्रैवल पार्टनर और आप उसके नीचे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, तो एक जबरदस्त वहां पे आपको बिजनेस मिलने वाला है, लोग आपके
आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये ट्रैवल पैम्फलेट्स वगैरह आप छपवा सकते हैं, ट्रैवल, जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख सकता हूं, ट्रैवल पैम्फलेट्स। तो इस तरीके से देखो, ये जब आप इस तरीके से डिजाइन करवा के जब आप छपवाएंगे, ब्रोचर्स पैम्पलेट्स वगैरह हो गए, तो इसमें क्या होता है कि देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी मेरी बात हो रही थी, वेस्ट बंगाल की कंपनी है, तो उनका डिजिटल मार्केटिंग का हम हैंडल कर रहे हैं। तो वो ऑफलाइन मार्केटिंग में कैसे करते हैं, अभी जैसे आने वाले टाइम में दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो उस टाइम में लोग काफी छुट्टियां होती है, तो लोग ट्रेवल भी करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो इस तरह की जो पैम्पलेट्स ब्रोचर्स वगैरह छपवा के आसपास के एरिया में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, आसपास छपवा देते हैं। तो लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट करके उनसे इंक्वायरी, वो जो पहले ही प्री प्लान लाइक रेडीमेड पैकेजेस से बनवा के कि आपको जाना है सिक्किम, जाना है आपको आसाम, जाना है आपको दार्जिलिंग, जाना है या आपको हिमाचल, गोवा या किस डेस्टिनेशन पे जाना, इस तरीके के वहां पे ये पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के वहां पे लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो अभी मेरी कल परसों बात हो रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से मेरे को शेयर भी किए थे, जो उन्होंने छपवाए थे, जो पैकेजेस वहां पे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए थे। तो उन्होंने कहा कि यहां से हमारे इनसे 60 लीड्स हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। 60 लीड्स का मतलब कि किसी लीड में 3 बंदे हैं, किसी कोई कपल है, किसी में फैमिली है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, किसी में 10 लोगों का ग्रुप है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 इंक्वायरीज अगर कन्वर्ट हुई है, तो वहां से सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस से कितना जबरदस्त बिजनेस वो क्रिएट कर सकते हैं यहां से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मुझे लगा, मैं बताता भी रहता हूं मेरी बाकी वीडियोस में। पर जब आप देखते हैं उनसे बात करके कि भाई जो एजेंट है, जो कनेक्ट है, जब वो कहते हैं कि हमको इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, तो काफी बढ़िया रहता है। जो यहाँ पे है एक और ट्रैवल एजेंसी जैसे दिल्ली में है, उन्होंने भी इस तरीके से पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के कि भाई चलो मनाली, दिल्ली से मनाली कम कॉस्ट का पैकेज बना दिए कि हमारे पास सिर्फ 50 सीट्स लिमिटेड है। तो उनसे ही इतनी इंक्वायरी है कि 50 से ज्यादा ही इंक्वायरी आगे कन्वर्ट होने के लिए। तो उसमें क्या था कि लिमिटेड सीट थी 50, तो उस टाइम उन्होंने 50 ही कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की। तो इस तरीके से भी काफी जबरदस्त बिजनेस मिल सकता है। इसके बाद आ जाता है जो ऑफलाइन मेथड है, ट्रैवल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं बोलता रहता हूं अपनी वीडियोस में, ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप बाकी की वीडियोस जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। जैसे मैं यहाँ पे, आप पॉडकास्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो देखो ये सैटरडे में मैं गया था, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो 8 वीडियोस हैं इसमें, इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो सैटरडे हो गया, टीटीएफ हो गया, मैं बाकी के ट्रैवल इवेंट्स में भी जाना शुरू करूंगा, जैसे सैटरडे, टीटीएफ, बीएलटीएम, आईआईटीएम, तो बहुत सारे ट्रैवल इवेंट्स इंडिया में होते हैं, इंटरनेशनली भी होते हैं। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ट्रैवल इंडस्ट्री के डिफरेंट लोग मिलेंगे, आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, वहां पे अपनी स्टॉल लगा सकते हैं। ट्रैवल इवेंट्स में जाते हैं, वहां पे अगर आपने स्टॉल लगा ली आपकी, तो वहां पे क्या होता है, लोग ट्रैवल एजेंट तो आ ही रहे हैं, वहां पे देखेंगे कि अच्छा किसी को हिमाचल की रिक्वायरमेंट है, डीएमसी की, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप गोवा में डील करते हैं, गोवा की रिक्वायरमेंट है, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप अपने ट्रैवल ब्रोचर्स जो है वो छपवा के, पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के, तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एजेंट को। पर ये डिजाइन इस तरीके से होगा कि जो एजेंट के लिए ही हो, जो रेट वगैरह पैकेजेस आप वहां पे शेयर करेंगे, तो B2B पैकेजेस ही आपको वहां पे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्योंकि जितने भी एजेंट यहाँ पे आते हैं, ट्रैवल एजेंट ही बेसिकली आते हैं, कस्टमर डायरेक्टली कोई नहीं आता। जो इवेंट्स, ट्रैवल इंडस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, तो वो जो एजेंट आते हैं उनकी ऑलरेडी बिजनेस है, तो वो B2B रेट के लिए ही आ रहे हैं। तो किसी को गोवा की रिक्वायरमेंट है, किसी को थाईलैंड की, किसी को दुबई की, किसी को इंडोनेशिया की, उसके पास अच्छा वेंडर्स मिल गया, तो वो फिर उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से बिजनेस चलता है। तो आप भी इस तरह के इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करें, और मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थे हमारे ऑफलाइन मेथड जो हमने डिस्कस किए बहुत ही डिटेल में। अब बात करते हैं ऑनलाइन मेथड की। ऑनलाइन मेथड जैसे आज का टाइम ऑनलाइन का ही है, मान के चलो कि 70-80% जो बुकिंग्स होती है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो ऑनलाइन ही इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, अपने फैमिली फ्रेंड्स को देख लिया ऑनलाइन कि भाई अच्छा ये यहाँ पे गए हुए हैं, अच्छा ये गोवा गए हुए हैं, अच्छा हनीमून के लिए इंडोनेशिया गए हुए हैं, या वहां पे देख लिया कि हाँ इस एरिया में जो बुकिंग्स भी
होती है, हाँ भाई होटल कौन कौन से अवेलेबल है, गूगल पे सर्च किया आ जाएंगे। इस तरीके की एप्स है, बहुत सारी एप्स की विद इन मतलब आप क्लिक पे ही, विद इन 1 क्लिक पे ही आपके होटल बुक हो जाएंगे, फ्लाइट बुक हो जाएंगी, या होम स्टे बुक, जो भी आपको बुक करना है बस बुक करनी है। तो इस तरीके की एप्स हो चुकी है। तो ऑनलाइन बहुत जबरदस्त मेथड है। ऑफलाइन में मेथड कहूंगा कि बहुत कम लोग अभी यूज कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, पर ऑनलाइन मेथड में अब सारे जाते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये मेथड को समझना और इनको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वेबसाइट की। अगर आपको आपकी वेबसाइट तो बेस है, अगर आपको डिजिटली ग्रो करना है तो आपका वेबसाइट ये लगा लो कि बेस है। जैसे घर बनाते हैं, किसी घर की नींव उसका बेस होती है, उसकी नींव रखनी होती है। तो इसी तरीके से वेबसाइट आपका अगर डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो वेबसाइट आपके लिए आपकी नींव का काम करती है, जो आपकी बिजनेस, जो आपका ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए। अब वेबसाइट से सारे पैकेजेस आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। कस्टमर को सिर्फ, जो भी कस्टमर आता है सिर्फ आप अपनी वेबसाइट भेजो वहां पे कि उनके पास भेजो, शेयर करो कि हमारे यहाँ पे क्या नाम है, ये डेस्टिनेशन है, इन डेस्टिनेशन के पैकेजेस ये हैं। इवन जब आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक हो जाएगी तो वहां से ही आपकी वेबसाइट पे ही जो इंटरेस्टेड कस्टमर है वो आना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसी ऐसी वेबसाइट है जहां पे 1-1 लाख 10-10 लाख विजिटर्स, जो ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है वहां पे विजिट करते हैं। अब आप सोच के देखो कि ये एक तरीके से ऑनलाइन दुकान है। एक ऑफलाइन दुकान अगर मैं बात करूं कि अगर एक ट्रैवल एजेंसी है वो ऑफलाइन ऑपरेट कर रही है तो वहां पे दिन में कितने 10, 15, 20, 50 लोगों को वो मीटिंग कर सकेंगे या उनसे सारी बातें डिस्कस कर सकेंगे। पर जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चली जाती है तो वहां पे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपकी पैकेजेस को, आपकी सर्विसेज को देख सकते हैं, वहां पे बुक कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आपकी सेल्स टीम को कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे करेंगे, जैसे ये वेबसाइट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी बड़ा ब्रांड है मैं मानता हूं, पर आप स्टार्टिंग में छोटे से ही स्टार्ट होता है सारी चीजें। तो आप छोटे से स्टार्ट करके कि मान लो आपकी वेबसाइट पे मंथली के आपके ब्रांड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मंथली कोई भी सर्च नहीं कर रहा आपके ब्रांड को, तो मंथली 1000 लोग कैसे सर्च करें, 10,000 लोग कैसे सर्च करें, आपकी वेबसाइट पे 1 लाख का ट्रैफिक कैसे आए। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईज माई ट्रिप की बात करूं तो यहाँ पे इनके जो मंथली जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, इसके ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, 1 मिलियन इसके ब्रांड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, B2B ईज माई ट्रिप 9000 से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और ट्रैफिक के बारे में पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी कंपनी की जब वेबसाइट बनवाओगे तो वहां पे देखो, यहाँ पे इन्होंने सारी फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, ट्रेन बुक करनी है, बस बुक करनी है, पैकेजेस बुक करने हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। तो स्टार्टिंग में आप भी अपनी वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो जब भी आपके बारे में जानना हो, आपकी कंपनी के बारे में, या आपकी कौन कौन से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे जैसे वेबसाइट पे आते ही पता चल गया कि ये किस किस चीजों में डील करती हैं। ठीक है, सारी चीजें, मुझे कार, कैब, हॉलीडे वगैरह क्या बुक करना है। इस तरीके से आप भी, मैं नहीं कहता कि एकदम से इतने एडवांस लेवल पे आपकी बन जाएगी, पर आप एक सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो उससे आप अपना, ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की वेबसाइट दिखा दी आपको। तो इस तरीके से, पर ये है कि आप विजन तो रखो कि हाँ भाई मुझे एक लेवल पे पहुंचना है, इस तरीके से अपने ऑनलाइन ग्रो करना है। अब दूसरी चीज आ जाती है इसी में ऑनलाइन मेथड में कि SEO। वेबसाइट तो हमने बना ली, अब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वेबसाइट बना दी, उसके बाद का जो मेन काम है, अब दुकान तो खोल लिया आपने, अब उस पे कस्टमर नहीं आएंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो वेबसाइट ओपन हो गई, ऑनलाइन दुकान आपने ओपन कर ली, अब वहां पे कस्टमर कैसे आए, ये चीज आपकी करने के लिए आपको 2 चीजें होती है। एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक गूगल एड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप ऑर्गेनिकली लेके आ रहे हो अपनी वेबसाइट पे कि आप जो भी है ऑर्गेनिकली कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कंटेंट शेयर कर रहे हो, लोग विजिट कर रहे हैं, गूगल में रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। ये सारे मेथड्स होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे रैंक कर सकते हैं। इस पे लिए आपको क्वालिटी कंटेंट भी शेयर करना पड़ेगा कि लोग सर्च कर रहे हैं प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। अब आपने अगर वहां पे प्लेसेस टू विजिट इन मनाली में बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया, या थिंग्स टू डू इन मनाली, एडवेंचर एक्टिविटीज इन मनाली, होटल्स इन मनाली, होम स्टे इन मनाली, तो मनाली का सारा
फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट शेयर कर दिया, वीडियोस वहां पे एम्बेड कर दी, तो आपका पेज रैंक हो जाएगा, पेज रैंक होगा, वेबसाइट रैंक होगी। तो इस तरीके से आप एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो इसको इग्नोर मत करें, तो एसईओ करवाना शुरू करें। ये हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक जब आ रहा है। अब आ रहा है गूगल एड। अब एसईओ करने में तो टाइम लगेगा, क्या पता 5-6 महीने में आपको अच्छे से थोड़ा सा ट्रैफिक आने में लग जाए, और उसके बाद रेगुलर आपको एसईओ करना पड़ेगा ताकि वो ट्रैफिक जो आ रहा है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहे। अब दूसरी चीज आ जाती है गूगल एड। ये होता है पेड एड्स। अब गूगल को आप पे करोगे तो गूगल आपका टॉप रिजल्ट्स में आपके सर्च को दिखा देगी। तो वहां से जैसे ही कोई सर्च करेगा आपकी कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल आप गोवा में डील करते हैं, तो कोई भी दिल्ली में फॉर एग्जांपल सर्च करा गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, तो उसको आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी। वो उस पर क्लिक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, आपकी पैकेजेस देखेगा, इंक्वायरी सबमिट करेगा और आप उससे कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका गूगल एड। मैं दिखा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया गोवा टूर पैकेजेस। जैसे ही मैंने गोवा टूर पैकेजेस किया, देखो ये स्पॉन्सर्ड हो गई, ये स्पॉन्सर्ड हो गई, ये स्पॉन्सर्ड हो गई। तो यहां पे देखो, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे देखो गेट ऑफर बुक 3 नाइट 4 डेज एट फ्लैट 30% ऑफ, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मुझे ये लगी अच्छी, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट पे जाके मुझे सारे पैकेजेस मिलेंगे। पैकेजेस कैसे मिलेंगे मैं वो भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे हो गया भारत बुकिंग, तो यहाँ पे देखो एक्सोटिक गोवा, रोमांटिक गोवा, ठीक है। तो कहां से ये 8300 8300 से स्टार्ट है। ये हो गया, देखो ये इंक्वायरी फॉर्म भी ओपन हो गया कि देखो 1500 से ज्यादा वेरीफाइड एजेंट है, 2.5 लाख सेटिस्फाइड गेस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल है, इंक्वायरी करो। तो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हो गया। तो इस तरीके से ये लैंडिंग पेज होता है, ये आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये एड भी रन कर सकते हैं, हमारी टीम कंप्लीटली गूगल एड मैनेज करती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें पता भी चल जाएंगी। कीवर्ड गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम अहमदाबाद 3000 से ज्यादा, गोवा टूर पैकेजेस विद प्राइस, गोवा टूर पैकेजेस, मुंबई गोवा टूर पैकेजेस 1900, इस कीवर्ड पे दिल्ली टू गोवा टूर पैकेजेस 1900 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक भी आ जाता है एक एवरेज कि सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, अगर कोई यहाँ पे आया, उसने सर्च किया, इस पे क्लिक किया, तो आपकी कट जाएंगे इतने रुपए। तो डिफरेंट कीवर्ड की डिफरेंट रेट है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कितनी डिमांड है और कितने लोग इस पे एड रन कर रहे हैं, इस हिसाब से सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वेरी करती है। तो ये हो गया आपका एड, जो गूगल एड हम बात कर रहे हैं गूगल एड के बारे में। और जो गूगल एड के बाद ये है, देखो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको कोई एड पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने एसईओ से अपनी वेबसाइट को रैंक कर दिया। अब इन पे आप देख सकते हैं, जैसे इस पे मंथली सर्चेस है 4890, जो मंथली विजिटर्स हैं। यहां पे देखो एस्टिमेट्स मंथली विजिट्स फ्रॉम वेब पेजेस गेट्स फ्रॉम गूगल फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, इस वेबसाइट पे आ रहे हैं मंथली, तो आप ये सारे देख सकते हो। और जो टॉप बॉटम में है, टॉप और बॉटम दोनों जगह यहाँ पे गूगल एड चली हुई है। डेफिनेटली जो टॉप पे है उनकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा रहती है वहां पे रन करने की, जो बॉटम में चलती है उनका सीपीसी थोड़ा कम रहता है, कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे कम, क्योंकि जो यूजर होता है मेनली टॉप पे ही क्लिक करता है, तो इनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी, एसईओ भी और गूगल एड भी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, एसईओ के बारे में डिस्कस कर लिया, गूगल एड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसी तरीके से हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, इवन यूट्यूब, जैसे ये यूट्यूब है, यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, अपनी जो भी डेस्टिनेशन है आप जिसमें डील करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयर करना है। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, होटल्स इन मनाली, थिंग्स टू डू इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली, ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। लोग इसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे आएंगे, देखेंगे, आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आपसे बुक करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी ट्रिप हो, वहां पे आप उनके साथ जाके या किसी को भी भेज के आप वहां पे उनकी वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब एड भी रन कर सकते हैं। अब इन वीडियो को प्रमोट करना है तो आप इन पे वीडियो पे एड भी रन कर सकते हैं। इस तरीके से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड भी रन कर सकते हैं। फेसबुक आपको पता ही है, इंस्टाग्राम आपको पता ही है, वहां पे आपको एड क्रिएट करनी है, क्रिएटिव्स क्रिएट करने हैं जैसे ही, और फिर डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे आपको रन करना है, वो सारी चीजें वहां पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और
यूट्यूब एड्स पे फोकस करके भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए वेबसाइट क्रिएट करने में, एसईओ में, गूगल एड में, एसएमओ में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब मैनेज करना, तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पांचवी चीज हो जाती है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें वही चीज कि आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम क्रिएट करना है, यूट्यूब क्रिएट करना है, लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करना है, और वहां पे रेगुलरली आपको कंटेंट अपने टूर पैकेजेस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीम से रिलेटेड, आप वहां पे शेयर करना शुरू कर सकते हैं, ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कनेक्ट होना शुरू कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें और आपसे बुक करें। तो देखो ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, यहाँ पे देखो आप तो कंटेंट बनाओगे ही कि डेस्टिनेशन के बारे में, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ये चीजें हैं, और वहां पे जो कस्टमर है उनकी भी शेयर करोगे, क्योंकि कस्टमर पिक्स वगैरह शेयर करेंगे वीडियोस की। देखो हमारे कस्टमर की फीडबैक वीडियो, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंटेंट जो क्रिएट होता है वो इसी इंडस्ट्री में होता है। जैसे कि यूजर घर से निकलने से लेके जब तक घर नहीं आ जाता तब तक वो पिक्स वीडियोस क्रिएट करता रहता है। अब हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब हम ये खा रहे हैं, अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अब हमारे होटल से व्यू देखो, अब हम एयरपोर्ट पे आ गए, हम कॉफी पी रहे हैं, अब ये करें। तो ये वीडियोस आप अपनी शेयर कर सकते हैं उनकी परमिशन से, उनसे बात करके फीडबैक वीडियो भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वीडियो मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वीडियो मार्केटिंग। जिसने अगर अपनी ट्रैवल एजेंसी में अपने बिजनेस के लिए वीडियो मार्केटिंग करनी शुरू कर दी, वो बाकी की जो 90-95% जो ट्रैवल एजेंसीज है उनसे आगे चला जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं, और जो वीडियो के साथ जितना कनेक्शन यूजर एक क्रिएट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल एक तो आप फोटो दिखा रहे हो किसी डेस्टिनेशन की, फॉर एग्जांपल एक तो आप लद्दाख की फोटो दिखा रहे हो, और एक आप उसी लद्दाख की आप वीडियो बना के दिखा रहे हो, देखो आपको ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और उसी में अगर आपके कस्टमर वहां पे जाके बोल रहे हैं कि हमने इस कंपनी से बुक किया, ये देखो पीछे पैंगोंग लेक है, अब हम मैग्नेटिक हिल जाएंगे, अब हम इस मोनेस्ट्री में जाएंगे, अब हम बाइक राइड करेंगे, या हम मनाली में ये चीज करेंगे, स्नो एक्टिविटीज करेंगे, या हम गोवा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, तो वो वीडियोस जब मार्केट में आएंगे और उस पर आप एड रन करेंगे, इतनी जबरदस्त आपकी मार्केटिंग होने वाली है, मैं बता नहीं सकता। तो जैसे इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी क्रिएट करता रहता हूं, और जो इनसे वीडियो से आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये मनाली में आया, मनाली कॉर्पोरेट ग्रुप था, ये चेन्नई की कंपनी थी, कॉर्पोरेट ग्रुप था, तो इन्होंने मेरी मनाली की एक वीडियो देखी, बोले कि हमें भी 50 लोग हैं, हमारी कंपनी का ग्रुप टूर आप मैनेज करो। कभी इनको ट्रस्ट इश्यू नहीं हुआ, कभी कोई इस तरीके से नहीं हुआ। पेमेंट भी जब मैंने बोला कि उस इतनी करनी है, इस टाइम ये करनी है, तो सारी चीजें करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रस्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना मैंने इसमें कोई एड रन की, सब ऑर्गेनिकली हो रहा था ये। तो इस तरीके से वीडियो मार्केटिंग यूट्यूब पे किस तरीके की वीडियो बनानी है, थंबनेल बनाना, टाइटल बनाना, डिस्क्रिप्शन बनाना, यूट्यूब एसईओ करना, ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरी टीम अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे रील क्रिएट करनी है, मैंने अभी गए थे चक्राता, हम गए थे चक्राता में, मैंने वीडियो बनाई कि वहां पे हम सारे जा रहे हैं, ग्रुप जा रहे हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने वो पिन भी कर रखी है, तो इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे 50,000 के करीब उस पे व्यू आए, उस वीडियो पे, एक रील पे 30 to 40 सेकंड की, इस तरीके की अप टू 1 मिनट की ही रील है वो, तो उस पे 50,000 व्यू। आप देख सकते हैं कि रील कितनी जबरदस्त ट्रेंडिंग हो रही है। तो आप में रील में क्या करना है कि छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बना ली, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट की, और जो ट्रेंडिंग जो म्यूजिक है उसके साथ उसको कनेक्ट करके और वो शेयर कर दी। देखना उस पे कितने जबरदस्त व्यू मिलने वाले हैं, आपका एकदम से बूस्ट हो जाएगा अगर आप रेगुलरली ये काम करते रहे तो। यूट्यूब मार्केटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि यूट्यूब चैनल आपको क्रिएट करना है, डेस्टिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस होती हैं, वो आपको क्रिएट करनी है। होटल्स, होम स्टे, वहां पे क्या क्या प्लेसेस टू विजिट, एक्टिविटीज कौन कौन सी है, थिंग्स टू डू क्या क्या है, कब जाना चाहिए, क्या चीजें लेके जानी चाहिए, टेम्परेचर क्या होता है, लोग कैसे है, खाना कैसा होता है, लैंग्वेजेस कौन सी होती है, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, सबकी इंफॉर्मेशन आपको देना आप शुरू कर सकते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। इसके अदर दिन आप अपने कस्टमर के साथ जाओ, डेस्टिनेशन की खुद वीडियो बनाओ, प्रोफेशनल वीडियो बनाओ, इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट करो। तो इस तरीके से आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे आप एड भी रन कर सकते हैं, और बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे आप मेरे साथ भी कॉन्टेक्ट करके
करके कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मिलके वीडियोस बना सकते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं भी अब जो भी है स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाना शुरू कर दी है। मैंने भी स्पॉन्सर्ड या कोलैबोरेट करके उसके जो भी एक मिनिमम प्राइस है वो मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस करके हम उसके अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। ये क्यों बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप सर्च करेंगे हिमाचल B2B पार्टनर। अब हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल में तो मैं एक्सपर्ट हूं, हिमाचल की सारी कोई भी इंक्वायरीज आती है, 35 वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी, तो सारी ये मेरी वीडियोस है। अब लोग कहते हैं कि सर हमें राजस्थान के भी B2B चाहिए, कि हमें केरला के भी चाहिए, हमें कश्मीर के भी चाहिए, थाईलैंड के भी चाहिए। अब मैं सारी डेस्टिनेशन को मैं ऐसे B2B नहीं प्रमोट कर सकता या उनको मैनेज कर सकता सारी चीजों को। तो इसके लिए जो उस डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट है, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको देखूंगा, एनालाइज करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा उनकी वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जैसे ही कोई सर्च करेगा हिमाचल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि उत्तराखंड B2B पार्टनर है आप, तो उत्तराखंड B2B पार्टनर की एक वीडियो बनाएंगे, वहां पे कोई भी सर्च करेगा तो आपकी कंपनी का मैं वीडियो बना दूंगा, आपकी कंपनी के नाम वो दिखेगा, आपकी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से लोग मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ हिमाचल से लोग जाने कि हाँ भाई ये हिमाचल B2B में डील करता है, क्योंकि मुझे हिमाचल बहुत पसंद है। हर महीने मेरा ये हो जाता है कि मुझे हिमाचल जाना है, क्योंकि वहां पे जाके मुझे बहुत शांति, सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए मैं वहां पे जाता रहता हूं, और इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ हिमाचल में डील करते हैं। बाकी आने वाले टाइम में बाकी और चीजें देखेंगे, पर जो जिस डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट है मैं चाहता हूं कि मैं उसी को प्रमोट करूं और लोग डायरेक्टली उसी से कांटेक्ट करें। तो इस तरीके से ये हो गया यूट्यूब मार्केटिंग का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो भी इस इंडस्ट्री में है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मेरे अभी 6000 यहां पे सब्सक्राइबर हैं, तो जितने भी है सारे ट्रैवल इंडस्ट्री से है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ही आप डील करते हैं गोवा पैकेजेस में, अगर मैंने आपकी वीडियोस बना दी 2, 3, 5 गोवा बेस्ट B2B पार्टनर या गोवा B2B पार्टनर या गोवा टूर पैकेजेस, और इससे कांटेक्ट करो तो डेफिनेटली आपको वहां से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होते हैं, व्लॉगर्स होते हैं, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे उनको कांटेक्ट करेंगे आप, कांटेक्ट करने के बाद जब उनसे बात करेंगे तो वो देखेंगे कि उनके कितने फॉलोवर हैं। किसी के 10,000 फॉलोवर है, किसी के 1 लाख, किसी के 1 मिलियन। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका प्राइस होता है कि आपके बारे में वीडियोस बनाएंगे, आपकी कंपनी के बारे में वीडियो बनाएंगे, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर वो अपने वहां पे शेयर करेंगे, अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी वेबसाइट है तो वहां पे भी शेयर कर सकते हो, और वहां से आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो जाएगी, लोग आपको जानने शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं जब सेटे में गया था तो वहां पे मुझे एक जो थाईलैंड के रिजोर्ट रन करते हैं, वो वहां पे जो मार्केटिंग हेड है उनसे कांटेक्ट मैंने किया था, उनसे डिस्कस वगैरह किया था। तो उनको मैं सारी चीजें बता रहा था कि कैसे होटल और रिजोर्ट की मार्केटिंग करते। तो उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि जब भी हम इन्फ्लुएंसर को, जो ट्रैवल व्लॉगर्स है, उनको कांटेक्ट करते हैं, वो हमारी वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद एकदम से बूस्ट आ जाता है हमारी होटल की जो बुकिंग्स होती है। लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ये होटल है, ये रिजोर्ट है और इसमें हमें जाना है, क्योंकि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। अब जो भी वो सजेस्ट करेंगे तो वो उनको, मतलब ये लगा लो कि उन पे बिलीव करेंगे उस चीज पे, तो फिर वो वहां से आपको बुकिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती है ऑनलाइन मार्केटिंग में। कंटेंट मार्केटिंग की यही होती है, कंटेंट हमें क्रिएट करना है और उसको मार्केटिंग करनी है। अब कंटेंट क्रिएट करना हमें ट्रैवल से रिलेटेड ही करना है। हमारा प्रोडक्ट सर्विस क्या है, हमारे पैकेजेस हैं। अब जिस डेस्टिनेशन के पैकेजेस है उसकी हम वीडियोस क्रिएट करेंगे, लिखेंगे क्या क्या वीडियोस बना सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू इन मनाली, या जो भी डेस्टिनेशन का हम कर रहे हैं, जो पैकेजेस हम प्रमोट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी वीडियो बना सकते हैं कि भाई अब हम दिवाली पैकेज लेके आ रहे हैं, या होली पैकेज लेके आ रहे हैं, न्यू ईयर पे पैकेज लेके आ रहे हैं, तो उनकी वीडियो बना के शेयर कर दी। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएट करना है। इसमें कुछ आपका कंटेंट ऑलरेडी जो कस्टमर है वो क्रिएट कर रहा है, उसको एडिट करके आप शेयर करना है, तो ये चीजें कर सकते हैं। अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कंटेंट का पीस तो आपने बना लिया, अब उसको फेसबुक पे कैसे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक्डइन पे, आपको यूट्यूब पे फिर उसकी एड रन करना, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो बन गई, ऑर्गेनिकली आपने शेयर कर दी, 1000 व्यू आए, अब उस 1000 व्यू का आपको
देखना है कि 1000 व्यू को 10,000 में कैसे कन्वर्ट करूं मैं व्यूज में, या इस जो वीडियो बनी है, जो कंटेंट बना है, इसको 1 लाख लोगों तक कैसे लेके जाऊं। मैं नहीं चाहता, मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर वीडियो पे फॉर एग्जांपल मे बी 1 लाख व्यूज ना आ सके, पर कुछ वीडियो जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी वीडियोस है, उन पे आप एड रन करके, जो हमने बात करी कि फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड रन करके 1 लाख लोगों तक, 1 मिलियन लोगों तक उस वीडियो को दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पे, वहां पे आपको देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी रेगुलर एड चलती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने एड अपनी बनवा ली, किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को हायर करके एड अपनी बनवा ली। अब उस एड को लाखों करोड़ों लोगों को दिखाना है, तो वो एड रन कर रहे हैं। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग, आपको कंटेंट क्रिएट करना और उसकी मार्केटिंग करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अब उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इस पे भी आपको फोकस करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग आपको करनी है। अब आपके पास कस्टमर का डेटा आ गया कि कस्टमर ने आपके साथ हिमाचल का पैकेज बुक कर लिया, अब आने वाले टाइम में उसे जाना है, उसे गोवा भी जाना है, उसे केरला भी जाना है। ये तो है नहीं कि बस वो हिमाचल गया और अब तो भाई पूरी लाइफ वो जाएगा ही नहीं कहीं, अब वो दोबारा से सर्च करेगा, दोबारा से चीजों को। पर अगर आप रेगुलरली उसको एसएमएस से, व्हाट्सएप से एक जेन्युइन तरीके से उसको भेजते रहे कुछ भी अपना प्रमोशन पैकेज, तो वो डेफिनेटली आपको अनसब्सक्राइब भी नहीं करेगा। और यहां से आपको रीमार्केटिंग एक्चुअली बोलते हैं कि रीमार्केटिंग आप अपने यूजर को कैसे, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उन यूजर्स को कैसे बांध के रख सकते हैं अपनी कंपनी के साथ। तो ये आप ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, उनको किसी अगर कम्युनिटी बना लो, फेसबुक की कम्युनिटी बना लो, उसमें ऐड कर दो, या आपका कोई जैसे फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब का चैनल है, तो उनको बोलो कि इसको लाइक फॉलो करने के लिए, ताकि रेगुलरली जब भी वो आपके साथ कनेक्ट रहे, कोई भी नया पैकेज आ रहा है, कोई भी नई सर्विस आप ऐड कर रहे हो, कोई भी नई डेस्टिनेशन, तो उसको उसके बारे में पता रहे। तो ये था मेथड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए टूर पैकेजेस हो गया, मार्केटिंग हमने कर ली, हमारी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही, कन्वर्ट ऑपरेशन टीम काम कर रही है। अब टेक्नोलॉजी से हम पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे कि हमारा कहां से कितनी लीड्स आ रही है, कौन सी लीड अभी कौन सी पोजीशन पे है, लाइक अभी उससे बात हुई है नहीं हुई, इंटरेस्टेड है नहीं है, नेगोशिएशन पार्ट कर रही है, या लीड इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरीके से भी ये पूरा फ्लो चलता है, कौन सी लीड पे कौन सा जो है आपका सेल्स पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, जिस जिस डेस्टिनेशन पे गया कौन सी ऑपरेशन टीम काम कर रही है, कौन कौन से आपके वेंडर्स हैं, कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं, कौन कौन से होटल्स है। तो ये सारा आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो B2B B2C पोर्टल्स होते हैं, ट्रैवल CRM होते हैं, तो वहां से आप ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट था इस वीडियो के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में द अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग प्लान, जिसमें हमने बात की ऑफलाइन मेथड्स के बारे में, जिसमें आप ये देख सकते हैं हमने 6 मेथड्स डिस्कस किए। उसके बाद ऑनलाइन मेथड के बारे में हमने यहाँ पे 10 मेथड्स डिस्कस किए। तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं जब तक आप, और धीरे धीरे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो आपको रिजल्ट मिलना डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियोस को जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।